चार धाम, सप्तपुरी, 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्ति पीठों के दर्शनों के लिए एवन भक्ति चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए देव दर्शन। जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं एवन भक्ति दर्शन और एवन भक्ति दर्शन के इस विशेष कार्यक्रम देवदर्शन में आपका स्वागत है। और इसी पावन भूमि, पावन देवभूमि और पावन धरा जो हमारे देश की पवित्र भूमि है, इसके पावन दर्शनों के लिए हम आपको आज लिए चल रहे हैं गुजरात की देवभूमि द्वारिका। द्वारिका के इन दर्शनों में हम सबसे पहले हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं भेट द्वारिका से। भेट द्वारिका वह स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और विप्र सुदामा की भेंट हुई थी। द्वारिका सप्तपुरी में से एक द्वारिकापुरी भी मानी जाती है। तो आइए आपको समुद्र पार लिए चलते हैं द्वारिकापुरी। चारधाम की यात्रा में से एक द्वारकाधीश नगरी का दर्शन कराने के लिए एवन भक्ति जो चैनल है, एवन मीडिया का जो चैनल है एवन भक्ति, वो पहुंचा है। ये समुद्र पार करने के बाद में पहुंचा है द्वारकाधीश। आपको घर बैठे दर्शन करा रहे हैं। मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि सामने ये पोरबंदर का वो आखिरी गांव है जो ओखा के नाम से मशहूर है। ओखा गांव है इसका, और यहाँ से बोट के माध्यम से सवार होकर द्वारकाधीश नगरी पहुंचा जा सकता है। गुजरात का पोरबंदर पहुंचने के बाद में ओखा पहुंचा जाएगा। ओखा पहुंचा जाने के बाद में इस बोट के माध्यम से आप द्वारकाधीश पहुंच सकते हैं, द्वारकाधीश के दर्शन कर सकते हैं, द्वारिकापुरी आप पहुंच सकते हैं। चार धाम में से एक धाम द्वारिकापुरी विख्यात है, जाना जाता है। यही यहाँ तक कि आज जो यात्रा है उसमें बड़े स्तर पर श्रद्धालु हैं जो देश के कोने कोने से आते हैं, साथ ही विश्व से पहुँचते हैं। ये एक अपने आप में हिंदू संस्कृति की बड़ी आस्था है और बड़ी विशेषता है। आते दफा टाइम कम लगेगा। ले ले मान्यता ऐसी है कि ये भगवान जी का रहने का घर है। जो द्वारका है यहाँ से 30 किलोमीटर आगे, उसका नाम है गोमती द्वारका, और द्वारकापुरी भगवान की राजधानी है। ये द्वारकापुरी है जो भगवान जी का मूल निवास स्थान घर है। भगवान के मित्र से सुदामा 3 मुट्ठी चावल लेके यहाँ भगवान को मिलने आए, इसके लिए हिंदी भाषी लोग ये द्वारका जी को बोलते हैं भेट द्वारका। असल में ये गांव का नाम है बेट संखोदार। इनकी चारों तरफ पानी है। भगवान ने समुद्र के बीच में जो सोने की द्वारका बसाई, जो समुद्र के बीच में यही द्वारका है। भगवान का जन्म हुआ है मथुरा, बचपन बिताया गोकुल। जब जरासंध से लड़ाई हुआ तब भगवान रण छोड़ के यहाँ चले आए, इसके लिए उसको बोलते हैं रणछोड़। यहाँ भगवान ने 100 साल राज किया है। फिर यहाँ से भगवान स्वधाम गए सोमनाथ, जहाँ भगवान ने अपना देह का त्याग किया। बाद भगवान की पत्नी रुक्मिणी ने यहाँ भगवान का मूर्ति बना के स्थापित किया है। और आज से 500 साल पहले मीराबाई इसी मूर्ति के अंदर में लय हो गई। वो खास भगवान जी का चतुर्भुज स्वरूप है, शंख चक्र गदा पद्म। अपना हिंदू शास्त्र में मुख्य 4 धाम है। उत्तर में बद्रीनाथ, पूर्व में जगन्नाथपुरी, दक्षिण में रामेश्वर और ये पश्चिम में द्वारका। उनकी ऊपर में सप्तपुरी बताई है। अयोध्या, मथुरा, माया माने हरिद्वार, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका। अवंतिका जो मालवा उज्जैन नगरी, यहाँ सुदामा श्री कृष्ण एक साथ में पढ़ाई करते थे। आमतौर पर लोग उस क्षेत्र को द्वारका समझते हैं जहां गोमती नदी के तट पर भगवान द्वारकाधीश जी का मंदिर है। लेकिन कम लोग जानते हैं कि द्वारका को 3 भागों में बांटा गया है: मूल द्वारका, गोमती द्वारका और बेट द्वारका। मूल द्वारका को सुदामापुरी भी कहा जाता है। यहाँ
सुदामा जी का घर था। इसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। गोमती द्वारका वह स्थान है जहां से भगवान श्री कृष्ण राजकाज किया करते थे और बेट द्वारका वह स्थान है जहां भगवान का निवास स्थान था। इस स्थान का नाम भेट द्वारका, जिसे गुजराती में बेट द्वारका कहते हैं, कैसे हुआ, इसकी एक रोचक कथा है। मान्यता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का महल यहीं पर हुआ करता था। द्वारका के न्यायाधीश भगवान श्री कृष्ण ही थे। माना जाता है कि आज भी द्वारका नगरी इन्हीं की कस्टडी में है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को यहाँ भक्तजन द्वारकाधीश के नाम से पुकारते हैं। मान्यता है कि सुदामा जी जब अपने मित्र से भेंट करने यहाँ आए थे तो एक छोटी सी पोटली में चावल भी लाए थे। इन्हीं चावलों को खाकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र की दरिद्रता को दूर कर दिया। इसलिए यहाँ आज भी चावल दान करने की परंपरा है। ऐसी मान्यताएं हैं कि मंदिर में चावल दान देने से भक्त कई जन्मों तक गरीब नहीं होते। भगवान सुखी समृद्ध रहे। भगवान ने सुदामा का मनोकामना पूर्ण किया। 3 मुट्ठी सुदामा लाए थे। 1 मुट्ठी भगवान ने उनका चावल पाया तो सुदामा का दुख दारिद्रता दूर कर दिया। दूसरा मुट्ठी पाया, सुदामा का झोपड़ी था उसकी जगह महल बना दिया। तीसरा मुट्ठी पाने लगा तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया कि तीनों लोग मित्र को नहीं दो, अपने लिए कुछ रखो, 1 मुट्ठी बचा है। जो भी यात्री लोग आते हैं भेट द्वार का दर्शन के लिए या मंदिर में, तीर्थ पुरोहित लोग मंदिर के अंदर में सब महत्म समझाते हैं, जैसे हमने बताया ऐसा, और वहाँ से थोड़ा थोड़ा चावल का प्रसाद देते हैं। जो चावल अपना घर ले जाते हैं, खाने का चावल होता है, इसमें मिला देने से अपना घर का भंडार भरपूर रहे, अपना परिवार सुखी समृद्ध रहे, ऐसा यहाँ से आशीर्वाद मिला जाता है। द्वारिका दर्शनों के बाद श्रद्धालु व पर्यटक कितने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और क्या क्या ख्यालात वो लेकर के आते हैं, और द्वारिका दर्शनों के बाद क्या उनके दिल में उम्मीदों का ज्वार उठता है, इसी संबंध में आइए हम आपकी बात कराते हैं यहाँ पहुँचे कुछ श्रद्धालुओं से। द्वारिका का महत्व तो एक हिंदू संस्कृति में यह भी माना जाता है कि जो राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण भक्त मानी जाती है मीराबाई, वह भी अपने इष्ट की तलाश में द्वारका पहुंची और उनकी प्रतिमा को देखते हुए वो यहाँ उनकी प्रतिमा में ही विलीन हो गई। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के इतिहास में मीराबाई का एक अपना अलग से स्थान बताया जाता है और उनका भी जो जानकारी है वो यहाँ आकर संपन्न होती है। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से पहुँचे सर? मैं वलसाड़ से हैं। वलसाड़ से आप पहुँचे हैं। द्वारका के बारे में बात करें तो आप दर्शन करके वापस आ रहे हैं। हाँ, दर्शन कैसा लग रहा है, क्या अनुभव से? अच्छा लग रहा है जी, अच्छा लग रहा है, मतलब दर्शन करने के बाद अच्छा ही फील हो रही है। क्या विशेषता यहाँ के बारे में जानकारी आपको मिल पाई? विशेषता यही है कि जो सुदामा जी थे और आए थे श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए, तो मतलब वो नगरी कैसी होगी वो देखने के लिए हम लोग आए। हाँ, ठीक है, एंजॉय अच्छी होती है। जैसा इतिहास में आपने नगरी को सुना था वैसा? हाँ, वैसा ही है, वैसा ही मिल पाया? हाँ, वैसा ही है। हिंदू ऐसे सुने थे कि टापू पे है वो, पूरे मतलब एक समंदर के बीच में ही है, तो वैसा ही है यहाँ पे। हिंदू संस्कृति की बात करें तो द्वारका का क्या महत्व आपकी नज़र में है या आपको जानकारी है? यह हिंदू संस्कृति में तो द्वारका के बहुत महत्व होता है, क्योंकि हमारे हिसाब से जो भगवान कृष्ण थे वो तो खुद एक नारायण थे। अब उनके लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल तो थी नहीं, लेकिन फिर भी वो मतलब एक साधारण मान इंसान के हिसाब से वो जो बनाए जैसा है वो मतलब एक अपने में अद्भुत ही है वो अपने शांति मिलती है। मैम, सबसे पहले नाम बताएं। सीमा। कहाँ से आप पहुँचे हैं? द्वारका, दिल्ली। दिल्ली से आप द्वारका, दिल्ली से द्वारकाधीश की नगरी पहुँचे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एक बहुत ही अद्भुत एक स्नेह वाली जो अनुभूति है वो हो रही है, जो हमेशा कृष्णा की बात करके हम लोग फील करते हैं कि वो प्रेम का प्रतीक है, राधा रानी प्रेम का प्रतीक है, रुक्मणी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो वो सारी फीलिंग यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद जैसा कि हमने आज तक सुना था कि एक वो सोने की एक द्वारिका थी, और यहाँ पर जो पहुँचते हैं तो कैसा आपको लगता है, क्या वो वाकई जो हमने आज तक विचारों में सुना था क्या वो वाकई देखने को मिलता है? हाँ, काफ़ी हद तक देखने को मिलता है। एक इच्छा मन में ये भी होती है कि कोई रिसर्च करे, सी के अंदर थोड़ा देखे कि एक्चुअली
है, कैसा है, तो और जानने का मन होता है। किसी के अंदर थोड़ी सी रिसर्च होनी चाहिए कि नगरी डूबी कितनी तह तक डूबी, कितना है, क्या है, इस तरह से। मैम क्या नाम है आपका, नाम बताएं। मेरा नाम उषा है जी मैम, कहाँ से आप पहुँचे हैं? राजस्थान से पहुंची हूँ मैं। जी, क्या कहेंगे द्वारका के दर्शन करने के बाद वापस आप आ रहे हैं, कैसा लगा, क्या अपना अनुभव शेयर करेंगे? द्वारिका जी का दर्शन करना तो एक अपने आप में ही अद्भुत अनुभूति है। द्वारिका का हमारी हिंदू संस्कृति के हिसाब से 2 चीज़ों में बखान होता है। 7 पुरी जो है उसमें भी द्वारकापुरी आती है और 4 धाम में भी द्वारिका धाम आता है। तो ये एकमात्र शायद ऐसा स्थान है जो दोनों चीज़ों में काउंट होता है, सप्तपुरी में भी और 4 धाम में भी। और वैसे ही ये कृष्ण की नगरी है। कृष्ण अपने आप में ही सर्वगुण थे, पर फिर भी उन्होंने समय का इंतजार करना जरूरी होता है। इसीलिए जरासंध से 17 बार उसको हराने के बाद में वहाँ से आके मथुरा से आके द्वारिका नगरी बसाई थी, इसीलिए उनको रणछोड़ कहा जाता है। इसलिए हमें भी ये सोचना चाहिए वैसे तो कि हर चीज़ का अपना समय आने पर ही सब कुछ होगा। समय का इंतजार हमें भी करना चाहिए, जब भगवान कृष्ण ने ही करा था। तो बेटा क्या नाम है आपका? आन्या। बेटा कहाँ से आप आए हैं? यूपी से, देवरिया से। ओके, तो द्वारका के बारे में क्या आपने सुना, क्या जाना? हमने एक फ्रेंडशिप के बारे में जाना। 2 दोस्त थे, कृष्णा और सुदामा। ओके। तो उन लोग के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी। और कृष्णा जो मुट्ठी में चावल खाते हैं, उनसे सुदामा को बहुत फ़ायदा भी होता है। तो हम कहीं ना कहीं लगता है कि आज के टाइम में ऐसी फ्रेंडशिप दुनिया में अभी कहीं है नहीं। ऐसी फ्रेंडशिप तो नहीं होगी, इतनी गहरी फ्रेंडशिप नहीं होगी कहीं। थैंक यू जी, थैंक यू बेटा। जी बेटा क्या नाम है आपका? शरण्या। बेटा कहाँ से आप आए हैं? दिल्ली। जी, क्या कहेंगे द्वारका के बारे में, कैसा, क्या जाना, क्या जानकारी आपको मिल पाई? द्वारका में वो कृष्णा का घर था और वहाँ पे एक बार उसका बहुत पुराना दोस्त था, वो वहाँ पे उससे मिलने आया था। तो जैसे ही कृष्णा खा रहे थे खाना, मतलब चावल, तो उन्हें वो जो उसका दोस्त था उसे बहुत फ़ायदा मिल रहा था। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि एक बार संपूर्ण द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी, लेकिन भेंट द्वारका बची रही। पुरी द्वारा मतिस्ते व सप्तैत मोक्ष द्वारका, भगवान का मोक्ष यहाँ हुआ है, इसके लिए ये द्वारका जी को बोलते हैं मोक्षपुरी द्वारका। जो भी यात्री लोग आते हैं कि समुद्र के अंदर में भगवान ने सोने की द्वारका डुबा दिया, वो द्वारका कौन सी, तो हम यहाँ के बताते हैं कि ये समुद्र के अंदर में यही द्वारका है। जब भगवान मथुरा से यहाँ आए तो समुद्र महाराज ने ये ज़मीन का टुकड़ा भगवान को दिया, कृष्ण भगवान ने यहाँ 100 साल राज किया। फिर यहाँ से भगवान सुधाम गए तो वो नगरी खाली हो गई, तो भगवान ने वो नगरी के ऊपर में पानी फिरा दिया। मीन्स के कोई अंदर के अंदर में कोई सोना नहीं है, वो भगवान का युग था और स्वर्ण युग का अंत हो गया और कली युग बैठ गया। इसलिए यहाँ की ये किंवदंतियाँ हैं कि वो डूब गई थी नगरी और ये दोबारा से उत्पत्ति यहाँ पे हुई है, ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है, उत्पत्ति तो है, लेकिन इनसे जुड़ा हुआ इस समुद्र के अंदर में नगरी है। अंदर में जो है आर्कोलॉजी वाले ने संशोधन किया है, मंदिर के अंदर में पूरा किला निकला है, थोड़ा बर्तन निकला है, वो आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट वाले दिल्ली ले गए थे, तो दिल्ली के अंदर में रखा गया और डिस्कवरी में वो द्वारका जी का वर्णन बताया जाता है। द्वारका का यह हिस्सा एक टापू के रूप में मौजूद है। मंदिर का अपना अन्य क्षेत्र भी है। यहाँ मंदिर का निर्माण 500 वर्ष पूर्व भगवान संत वल्लभाचार्य ने करवाया था। मंदिर में मौजूद भगवान द्वारकाधीश की प्रतिमा के बारे में कहा जाता है कि इसे रानी रुक्मिणी ने स्वयं तैयार किया था। मान्यता है कि भेंट द्वारिका ही वह स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त नरसिंह की हुंडी भरी थी। द्वारिका नगरी से भेंट द्वारिका की दूरी करीब 35 किलोमीटर है, जिसमें 30 किलोमीटर सड़क मार्ग से ओखा जा सकते हैं। यहाँ से 5 किलोमीटर नाव द्वारा समुद्री मार्ग पार करके भेंट द्वारिका, जिसे गुजराती में बेट द्वारिका कहते हैं, यहाँ पहुँचा जा सकता है। हाँ, पूरा भाव से प्रेम से भगवान आता है यहाँ। तो ठंडी के सीजन में, बारिश में आता है, गर्मी में आता है, भगवान को नमस्कार करता है और अपनी मनोकामना पूर्ण होती है। वो भी लोग वापिस आते हैं दर्शन के लिए। जो भगवान अपनी मनोकामना होती है, यहाँ भगवान उनकी जरूर पूर्ण करता है। लोगों में एक सवाल है कि यहाँ पे समुद्र है पूरा, उसका कहीं जिक्र नहीं मिलता कि यहाँ सुदामा में जो विप्र सुदामा थे वो कैसे पहुँचे थे, तो उसको रास्ता उस समय क्या? वो पहले जब सुदामा जी यहाँ आए तब यह रमण द्वीप था,
श्रीमद् भागवत में उसका उकेल है, 3 तरफ पानी 1 तरफ रास्ता। पहले 3 तरफ पानी 1 तरफ रास्ता था, ये रमण द्वीप था। फिर समुद्र की कटाई होते होते कि आगे कोई भूकंप की कोई सुनामी आया होगा तो पानी हो गया, तो ये पूरा आइलैंड हो गया है। इसके लिए इसको बोलते हैं बेट। भगवान सुदामा जी तो पैदल ही आए थे यहाँ, वो तो पक्का ही है। तो जो भी लोगों में जो जानकारियां हैं या गलत कहीं संदेश जाता है, तो हमारे एवं भक्ति चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या जानकारी या संदेश देना चाहेंगे द्वारका, भेंट द्वारका की तरफ से? भेंट द्वारका यही भगवान की नगरी है। भगवान ने यहाँ 100 साल राज किया है, राजा बन के रहे हैं। भगवान का युग था और सुवर्ण युग था। भगवान गए तो युग खत्म हो गया। इसके लिए आदमी लोग बोलते हैं कि सोने की द्वारका समुद्र में डुबा दिया है। यही खास भगवान जी की नगरी है। और जो भी यात्री लोग आते हैं अपना प्रेम भक्ति से भगवान को दर्शन करते हैं, भगवान उनकी मनोकामना भगवान पूर्ण करता है। मीराबाई जैसी भक्तानी राजपाट छोड़ राजस्थान से यहाँ आ गई, भगवान के अंदर ही लीन हो गई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, यहीं उसने देखा त्याग किया। उनका वंशज जो आए यहाँ से ले गई, वो प्रणाली का है। अभी भी मारवाड़ के लोग जो राजस्थान के लोग आते हैं, मीराबाई का मंदिर पे जाते हैं, मीराबाई की चुन्नी का चीर बांधते हैं, वहाँ धर्म भाई बनते हैं, तो उसकी यात्रा की मनोकामना पूर्ण होती है। तो देव दर्शन में आज हमने आपको दर्शन कराए भेंट द्वारिका के। आप देव दर्शन लगातार देखते रहिए। एवं भक्ति दर्शन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले पार्ट में हम आपको लेकर के चलेंगे द्वारिका के 2 अलग अलग हिस्सों में, जिन्हें कहते हैं भेंट द्वारिका, जिनके दर्शन हमने आज कराए। और इससे अगला जो दर्शन रहेगा वो रहेगा मूल द्वारिका और भगवान श्री कृष्ण की कर्मस्थली द्वारकाधीश के। तो आप बने रहिए एवं भक्ति दर्शन के साथ। जय श्री कृष्णा। 4 धाम, सप्तपुरी, 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्ति पीठों के दर्शनों के लिए एवं भक्ति चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए देव दर्शन।